Welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about for loop and list. So what are list? List is a collection which is ordered, changeable and allowed duplicate. How we create a list? हमको लिस्ट क्रिएट करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होगा। यहाँ पे लिखते हैं हम कार पाइथन C++। यहाँ पे हमने लिस्ट को क्रिएट किया, इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ से हमने इसको प्रिंट किया। यहाँ पे देखो किसको लिस्ट को हमने कैसे क्रिएट किया और लिस्ट को कैसे हमने प्रिंट किया। आप लिस्ट के अंदर यहाँ पे इंटीजर्स भी दे सकते हो। ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने इंटीजर्स दिए, आप इसको भी प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ से इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखो आप इंटीजर्स भी, फ्लोट भी, आप कुछ भी स्ट्रिंग आप लिस्ट के अंदर जो दोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। आप डुप्लीकेट भी दे सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिसको भी चेंज करते हैं उसका इंडेक्स नंबर लिखते हैं। हम ए को चेंज करना चाहते हैं, प्रिंट के अंदर ए को चेंज करके क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ पे हम जावा लिखना चाहते हैं। ए को चेंज करने के ऊपर यहाँ पे ए लिखा, एक पर पाइथन के रिप्लेस में अब जावा आ जाएगा। यहाँ पे देखो जावा आ गया। यहाँ पे हमने नीचे वाली लिस्ट को, क्योंकि नीचे बाद वाली लिस्ट डिक्लेयर है तो जावा आ गया। इसके बाद आता है अपेंड। What is append? We use the append method to add an element to end of a Python list. Example a dot append फंक्शन का मेथड का यूज। append के अंदर हम दोबारा से Python, इसके अंदर वन टू के रिप्लेस में जावा लिखा गया, फिर 3 4 5 6 के बाद पाइथन आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं। append आप लास्ट में आके आइटम, लिस्ट के लास्ट में आइटम ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखो पाइथन लिस्ट के एंड में ऐड हो चुका है। आप ऐसे अपेंड का यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है रिमूव एन आइटम। हाउ वी कैन रिमूव आइटम फ्रॉम अ लिस्ट? वी कैन रिमूव आइटम फ्रॉम अ लिस्ट बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से भी और उससे भी यहाँ पे हम रिमूव मेथड का यूज कर सकते हैं। रिमूव के लिए हम पाइथन को यहाँ से रिमूव कर देंगे। कंट्रोल ऐसे सेव किया, इसको यहाँ पे प्रिंट के अंदर ए वेरिएबल को स्टोर, यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। यहाँ से क्या हुआ, पहले पाइथन था, यहाँ पे पाइथन था, यहाँ पे हमने पाइथन को रिमूव कर दिया है। इसके बाद आता है लेंथ फंक्शन। लेंथ को कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे अगर लेंथ को यूज करना है, लेंथ लेंथ के अंदर वेरिएबल्स को डाल देना है। यहाँ पे ऊपर वाली की लेंथ आ जाएगी, कंट्रोल ऐसे सेव करने के ऊपर यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, 6 0, ये 0 हो गया, 1 0 हो गया, 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो गैप है ये भी ऐड होता है, ये 5 हुआ और पाइथन 6 हुआ। तो इसकी लेंथ को आप ऐसे चेक कर सकते हो। इसके बाद आता है क्लियर। क्लियर मेथड इज यूज टू क्लियर लिस्ट। क्लियर मेथड का यूज करेंगे तो पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा। यहाँ पे हमने इसको यूज किया, प्रिंट के अंदर इसको डिक्लेयर किया। यहाँ पे क्या करेगा, ये पूरी लिस्ट को डिक्लेयर कर देगा। यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट कर दी। क्लियर क्लियर मेथड का आप ऐसे यूज कर सकते हो। इसको हम यहाँ से कॉपी करके लाते हैं। सबसे पहले से इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। इसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स रिटर्न द इंडेक्स। तो आपको यूज करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा, फिर ए डॉट इंडेक्स, ए डॉट इंडेक्स करा। किसका इंडेक्स हमको पता लगाना है, पाइथन का इंडेक्स पता लगाना है। यहाँ पे हम इसको सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे क्या करेगा। पाइथन यहाँ पे 3 बार हमें स्ट्रिंग के दे रखा है। वो क्या करेगा, पहले जो पाइथन जिस भी इंडेक्स नंबर पे पहले पाइथन होगा वो उसको रिटर्न करेगा, वो आगे वाले नंबर को रिटर्न नहीं करेगा। इसको रन करते हैं। यहाँ पे उसने वन दे दिया। वन इसीलिए दिया उसने क्योंकि पाइथन पहले इंडेक्स नंबर पे, नंबर 1 इंडेक्स नंबर पे। इसको अगर रिमूव करते हैं हम यहाँ से, इसको अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं, अब वो सेकंड नंबर वाले को देगा क्योंकि पहला वाला रिमूव हो चुका है। वो जो भी पहले इंडेक्स नंबर पे कोई भी चीज होगी वो उसी को देगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा अकी, यहाँ पे लिखा बैल, वो अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न करके देगा। डॉट सॉर्ट
सो मेथड का यहाँ पे हमने यूज किया, प्रिंट के अंदर हमने यहाँ पे प्रिंट के अंदर इनको डाला, यहाँ पे इसको वो शॉर्ट करके दे देगा। ये देखो अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग ऐसे ही हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को सॉर्ट करना हो तो सॉर्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। फिर आता है रिवर्स। रिवर्स मेथड क्या करता है, जो भी हमने दिया है, यहाँ पे सपोज हमने ये लिस्ट दी है, लिस्ट को रिवर्स कर देगा पाइथन, पाइथन सी प्लस प्लस का कुछ इस टाइप में वो इसको रिवर्स करके देगा। रिवर्स मेथड, रिवर्स मेथड को आप ऐसे यूज कर सकते हो। इसे कंट्रोल ऐसे सेव करा, ऐसे इसको रन करा, यहाँ पे देखो क्या हुआ, पाइथन पाइथन सी प्लस प्लस कार, जबकि यहाँ पे ये होना चाहिए था सी प्लस प्लस कार पाइथन, बट इसने इसको रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स मेथड का आपका पता चल गया, रिवर्स मेथड को आप कैसे यूज कर सकते हो। इसी तरीके से क्लियर, क्लियर पूरे को एम्प्टी लिस्ट कर देता है। उसके बाद पॉप, पॉप मेथड इज यूज टू रिमूव स्पेसिफिक आइटम। उसी तरीके से आता है कॉपी, कॉपी मेथड ना करें तो हमने कॉपी मेथड का यूज करा, वो क्या करेगा, उसको कॉपी करके यहाँ पे हमने उसको दे दिया। कॉपी मेथड का आपको पता चल गया है। इसके बाद आता है फॉर लूप कैसे यूज कर सकते हो। व्हाट इज फॉर लूप? लूप इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, लूप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। वो क्या करता है, किसी भी वैल्यू को रिटर्न करता रहता है। लूप इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज यूज टू इटरेट ओवर अ कलेक्शन ऑफ डाटा। यहाँ पे हम फॉर लूप को यूज करते हैं, फॉर आई इन ए, प्रिंट आई, यहाँ पे हमने प्रिंट आई करा। यहाँ पे क्या करेगा ये, फोर एक, फोर, फोर इज अ कीवर्ड, फोर एक कीवर्ड है। आई क्या है, आई एक वेरिएबल्स है। इन क्या है, इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। ए तो हमने ऊपर डिक्लेयर करा है, ये ए हमने ऊपर डिक्लेयर करा है। इसको फोर लूप के अंदर अगर हम लिखेंगे तो वो उसको यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इटरेटिंग कर दी, इटरेटिंग मतलब दोहराना, उसने वो यहाँ पे रिपीटेड हमें दे दिया है। हम यहाँ पे अगर लिख सकते, यहाँ पे लिखेंगे हम फोर आई, सॉरी, फोर आई इन एप्पल, एप्पल के जितने भी वर्ड होंगे वो उसको यहाँ पे रिपीट करके देगा। यहाँ पे एप्पल के वर्ड को रिपीट करके देगा। यहाँ से इसको रन करने के बाद ये देखो APPL, यहाँ पे इसने इसको रिपीट कर दिया है। फॉर लूप के अंदर कुछ भी होगा वो उसको रिपीट करके देगा। जितने जितने भी उसके इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स नंबर है उसी हिसाब से वो उसको रिपीट करके देगा। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे कितने थे, 3 थे, तो 3 को उसने 3 बार, उसने जितने भी आइटम थे उसको यहाँ पे रिपीट कर दिया। आई को, आई एक वेरिएबल्स है, फोर क्या है कीवर्ड है, इन क्या है मेंबरशिप ऑपरेटर्स है, ये क्या है स्ट्रिंग, और ये क्या है वेरिएबल्स। फिर आता है रेंज फंक्शन। व्हाट इज रेंज फंक्शन? रेंज फंक्शन भी फॉर लूप में यूज होता है। रेंज फंक्शन के लिए आपको यूज करने के लिए फॉर लूप आना जरूरी है। फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं आपको पता चला। फिर रेंज फंक्शन के लिए क्या करेंगे, फोर आई इन रेंज, यहाँ पे हमने रेंज दिया, यहाँ पे 0 to 12, 0 12 तक हमने रेंज दी। प्रिंट आई, पहले आप इसको देख लो रेंज फंक्शन का यूज। ये देखो रेंज फंक्शन क्या करता है, ये भी कुछ फॉर लूप की तरह होता है, फॉर लूप ही होता है। रेंज फंक्शन में हम बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमें इसको देते हैं। तो रेंज फंक्शन इन पाइथन इज यूज्ड टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। इट इज कॉमनली यूज्ड इन particularly for loop to iterate over a sequence of number. The range function can be called 1 and 3 argument. ये तीन टाइप का होता है। सबसे पहले वन, सबसे पहले क्या होता है, जीरो, जीरो टू स्टॉप, हम यहाँ पे जीरो टू स्टॉप कर रहे हैं। फिर सेकंड होता है कहाँ से आपको शुरू करना है और कहाँ पे आपको इसको खत्म करना है। जैसे यहाँ पे आप फोर, वो ऑटोमेटिक जीरो से देगा, हमने यहाँ पे 5 दिया, ऑटोमेटिक ये जीरो से आएगा। ये सेकंड टाइप हुआ, ये ऑटोमेटिक जीरो से आएगा। थर्ड होता है स्टार्ट टू स्टॉप, थर्ड में आप स्टार्ट टू स्टॉप एंड गैप, और उसके बीच में आप कितने का गैप देना चाहते हो उसको आपको बताना होगा। जनरेट नंबर फॉर स्टार्ट टू स्टॉप विद द साइज ऑफ स्टेप, यहाँ पे हमने लिखा 4,
रेंज हम कहाँ से 12 से स्टार्ट करते हैं 45 तक, उसके बीच में गैप रहेगा 4 का। ये जो हमने बाद में लिखा, हमने बोला कि 12 से 45 तक जाएगा, नंबर रिपीट होगा, बट उसके बीच में 4 का गैप रहेगा। यहाँ से हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट के अंदर आई को लिखते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, यहाँ से इसको रन करते हैं। इसके बीच में देखो 40, 44, 32, 36, इसके बीच में 4 का गैप चला है। ये 3 टाइप के आपके रेंज फंक्शन, ये हुआ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें क्या करेंगे, कोई भी शॉपिंग मॉल के लिए, कोई भी होलसेलर की शॉप के लिए हम एक टाइप स्क्रिप्ट टाइप की लिखेंगे, जिससे कोई कस्टमर अगर सामान लेता है तो उसकी पूरी डिटेल रहेगी उसमें, क्या क्या वो आइटम को ले रहा है, कितनी क्वांटिटी है उसकी, कितना प्राइस है। उसके लिए हम एक सबसे प्रोग्राम लिखेंगे, इसको सबको सेलेक्ट करते हैं और कमेंट आउट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, जिसमें हम पूछेंगे नंबर ऑफ, उसमें हम नंबर ऑफ आइटम नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। हमने क्या क्या नंबर ऑफ आइटम से वेरिएबल बनाया, इंटीजर्स में हम इनपुट में पूछेंगे एंटर आइटम नंबर, यहाँ पे हमने एंटर आइटम नंबर लिखा। फिर क्या करेंगे, फोर लूप यूज करेंगे, फोर फंक्शन का यहाँ पे हमने यूज किया, फोर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन का यूज किया। जीरो से कहाँ तक जाएगा, जीरो से नंबर ऑफ आइटम तक जाएगा, जहाँ तक यूजर को आइटम चाहिए। वो हमने सब ऊपर पूछा है नंबर ऑफ आइटम, उसी को हम उसमें रिपीट करते हैं। यहाँ पे हम नेम ऑफ आइटम पूछेंगे, नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे इनपुट में नेम ऑफ आइटम को पूछेंगे, एंटर नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे हमने नेम ऑफ आइटम पूछा। फिर उसके बाद पूछेंगे प्राइस, ये हमको खुद को डालना होगा, प्राइस का भी उसी से डालना होगा। यहाँ पे प्राइस पूछने के लिए इंटीजर्स में, फ्लोट में, आप किसी भी ले सकते हो, यहाँ पे फ्लोट में प्राइस लिया। यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे एंटर एंटर आइटम प्राइस नेम, यहाँ पे एंटर प्राइस नेम हो गया। फिर कितनी क्वांटिटी, जो आइटम ले रहा है वो कितनी क्वांटिटी में ले रहा है एक आइटम को, तो उसके लिए क्वांटिटी के लिए एक वेरिएबल्स बनाया इंटीजर्स में, इनपुट में एंटर आइटम क्वांटिटी, यहाँ पे हमने एंटर आइटम क्वांटिटी, यहाँ पे एक टोटल टोटल फीस के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, टोटल प्राइस। यहाँ पे रेपल पुल भी है, इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल प्राइस के नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसमें क्या करेंगे, टोटल प्राइस में हम उसके जितना उसने लिया, जितने पैसे का उसने सामान खरीदा, उसको ऐड कैसे करेंगे, प्राइस, प्राइस की इंटू किससे करेंगे, क्वांटिटी की, जितनी भी क्वांटिटी होगी वो प्राइस की इंटू उससे करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे ताकि वो उसमें आके स्टोर हो जाए। यहाँ पे नेम के साथ एम्प्टी लिस्ट बनाई, फिर उसके बाद प्राइस, पी पी का मतलब हो गया प्राइस, प्राइस के नाम से बनाई। फिर टोटल के नाम से बनाई, टोटल इनकम के नाम से। यहाँ पे जीरो से, इनिशियली जीरो से स्टार्ट किया। जीरो से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं जो भी प्राइस हो, जो भी टोटल इनकम हो, वो उसमें आके ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाए। फिर क्वांटिटी के नाम से यहाँ पे एक क्वांटिटी ऑफ, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आइटम के नाम से हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई। यहाँ पे हमने इसको बना लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी ये टोटल प्राइस है वो हम टोटल इनकम के अंदर स्टोर करेंगे। यहाँ पे टोटल प्राइस को टोटल इनकम के अंदर, टोटल प्राइस के इसके अंदर स्टोर करा। फिर उसका क्या करेंगे, अब हम अपेंड का यूज करेंगे। अपेंड का यूज हम एम्प्टी लिस्ट में, हमने जो भी यहाँ पे नीचे लिखा, हम उसको ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ए डॉट अपेंड का यूज करेंगे। हम इसका यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, नेम, नेम डॉट अपेंड,
नेम जो है एम्प्टी लिस्ट वाला है, और नेम ऑफ हैपेंड के अंदर हम क्या देंगे, नेम ऑफ आइटम। इसी तरीके से हम देंगे सब पी के लिए, पी डॉट हैपेंड, हैपेंड के अंदर क्या देंगे, प्राइस। यहाँ पे हमने प्राइस दिया। फिर उसके बाद क्या थी, क्वांटिटी, क्वांटिटी थी, क्वांटिटी को भी अपेंड करेंगे, अपेंड के अंदर क्वांटिटी को डालेंगे, फिर से अपेंड करेंगे, क्वांटिटी के अंदर फिर से हम क्वांटिटी को डालेंगे, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या था, नेम हो गया, प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गई, टोटल प्राइस को, आप टोटल प्राइस को नहीं डाल सकते क्योंकि टोटल प्राइस एक वेरिएबल्स है, और वेरिएबल को हमने टोटल इनकम के अंदर डाला है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक और लूप बनाएंगे, यहाँ पे हम एक और लूप बनाएंगे फॉर, यहाँ पे एक फॉर रेंज, यहाँ पे एक और फॉर लूप बनाया। यहाँ पे जो ऊपर लिखा वहीं पे लिखना होगा, बट क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल जे आ गया, वहाँ पे अलग वेरिएबल्स था, बस इतना ही होगा। फिर आइटम, जो यहाँ पे इनपुट, हमने इनपुट में क्या लिया था, यहाँ पे आइटम, नंबर ऑफ आइटम, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ आइटम के नाम से यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के अंदर हम क्या करेंगे, नेम, आइटम का नेम क्या है, नेम, नेम के अंदर जी, हमने क्या किया, ये जो नेम है, ये एम्प्टी लिस्ट, ये वाला एम्प्टी लिस्ट से नेम आया, और ये जे एक वेरिएबल है जो हम फोर लूप के अंदर यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, प्राइस, फिर हमने प्राइस का यूज किया, प्राइस के अंदर क्या करा, पी, प्राइस के अंदर पी का यूज करा, पी के अंदर भी जे को डाला। फिर उसके बाद क्या था, क्वांटिटी, फिर कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी लिखा। फिर इसके अंदर क्वांटिटी के अंदर भी हमने क्वांटिटी को, क्वांटिटी ऑफ आइटम जो हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है, इसको डाला। अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट करेंगे टोटल, यहाँ पे लिखेंगे टोटल इनकम, यहाँ पे हम टोटल इनकम को प्रिंट कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमने जो बाद में एक टोटल इनकम के नाम से वेरिएबल्स बनाया था, उसको यहाँ पे हम सिंपली टोटल वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये हो गया अपना प्रोग्राम। ये टोटल इनकम जो था, यहाँ पे हमने इसके बीच में परफॉर्म किया, इसी को यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव करने के बाद अपना प्रोग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ आइटम के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया, नेम नाम की एम्प्टी लिस्ट, पी नाम की, प्राइस नाम की एम्प्टी लिस्ट, क्वांटिटी की, टोटल इनकम की, फॉर लूप के अंदर हमने इसको चलाया। जितनी बार उसने आइटम, नंबर ऑफ आइटम डालेगा, वो उतनी बार ये तीनों चीज को रिपीट करेगा। रिपीट करने के बाद इसके अंदर बीच में यहाँ पे ऑपरेशन होगा प्राइस के लिए। फिर यहाँ पे ऐड, एपेंड फंक्शन लिस्ट का मेथड है, जो कि एम्प्टी लिस्ट में इस वाले वेरिएबल्स को भेज देगा। फिर फॉर लूप के अंदर ऊपर जो हमने एम्प्टी लिस्ट लगाई थी, उसको हम यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे टोटल इनकम को कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद एंटर आइटम नंबर हमने 2 डाला, एंटर अ नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम क्या होगा, यहाँ पे हमने डाला शूज, आइटम प्राइस, प्राइस कितना है उसका, यहाँ पे हमने डाला। फिर उसका क्वांटिटी कितनी है, 45 क्वांटिटी है। फिर से दोबारा पूछ रहा है कि कितने, दूसरा आइटम का नेम डालो। यहाँ पे दूसरे आइटम का नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे हमने डाला चेरी। फिर उसका प्राइस पूछ रहा है, यहाँ पे हमने 457, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, यहाँ पे क्वांटिटी हुई। क्वांटिटी के बाद नेम ऑफ शूज, प्राइस, इसका प्राइस हो गया 45, 4500, 4500। फिर उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के अंदर 45 क्वांटिटी, नेम ऑफ चेरी प्राइस, क्वांटिटी इतनी होगी इसकी क्वांटिटी। फिर उसके बाद टोटल इनकम, टोटल इनकम, आप जितनी बार भी फॉर लूप के अंदर ये डालोगे, जितनी बार भी नंबर ऑफ आइटम डालोगे, वो उतनी बार प्रोग्राम रन करेगा।